अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यू वाचिंग क्वेश्चन आवर विद मोना आलम। कौमी सलामती का मामला और आज एक दफ़ा फिर हमने शदीद तरीन इस चीज़ को सियासी जद में देखा, क्योंकि PTI ने एक दफ़ा फिर शिरकत नहीं की और अपनी तरफ से जो इस चीज़ को मशरूत किया गया है वो इमरान खान साहब की रिहाई से किया गया है, उनकी शमूलियत से किया गया है। जो ब्रीफिंग दी गई थी पूरे इस मैटर पे, पाक भारत एस्केलेशन पे, उस पे PTI ने अपने आप को बिल्कुल उससे दूर रखा और साथ साथ ये कहा कि जब तक खान साहब नहीं होंगे तब तक हम शिरकत नहीं करेंगे। गिवन द फैक्ट, एक बात मैं नोटेबल तौर पर करना चाहती हूँ, क्योंकि हम पिछले 2 प्रोग्रामों से खान साहब ने जो बाकायदा बहुत बरमला ललकारा है भारत को, उसकी हम लोग हम बाकायदा तारीफ कर रहे हैं कि वो एक बहुत डेयरिंग स्टांस खान साहब ने जेल में बैठकर दिया है। पूरी पार्टी अगर उस स्टांस को आगे लेकर चले तो क्या उनको विदाउट एनी इफ्स एंड बट्स इस नौयत की किसी भी ब्रीफिंग में हिस्सा नहीं लेना चाहिए? क्योंकि ये तो नोबडी एल्स बट खान साहब का अपना उनका मौक़िफ़ है, क्योंकि वो भारत को उन्होंने बहुत कड़ी वार्निंग दी है पूरे मामले पे। इस पे एक बात करेंगे। फिर दूसरी तरफ PTI शिकायत ये कर रहे हैं कि जो PMLN के बिलखुसूस जो अब तो प्रेसिडेंट हैं यानी कि नवाज शरीफ साहब, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, थ्राइस इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, उनके ऊपर भी बहुत शिकायत का अंबार PTI ने तोड़ा हुआ है और कहा हुआ है कि आप क्यों जो आपका बयान है वो लैक लस्टर है या है ही नहीं। ये अली मोहम्मद खान साहब की ट्वीट है जहां वो सुपर क्वाइट कहकर नवाज शरीफ साहब को पुकार रहे हैं। क्या दो बातों पे बात करते हैं आज हम लोग, इसका असेस जब हम कर रहे हैं कि क्या अगर से एक इंस्टेंस, एक हाइपोथेटिकल बात है, अगर इमरान खान साहब किसी भी इस तरह की बैठक का हिस्सा बन जाते हैं और PTI की जो ये बात है वो मान ली जाती है, तो इससे एक बहुत अहम बात इससे ये जन्म लेती है कि क्या उसके बाद अगर ऐसा हो जाता है तो आगे आइंदा आने वाले दिनों में PTI अपने आप को पूरी तरह से फुल्ली एंड ड्यूली अटैच करेगी तमाम तर कौमी सलामती मामलात में, बगैर नहीं कि किसी इफ्स एंड बट्स के खड़ी रहेगी क्या कौम के साथ, पाकिस्तान के साथ, इन तरह के उमूर पे? ये सवाल PTI से उठाएंगे। और दूसरी हाइपोथेटिकल बात ये करते हैं कि जिस तरह की जो एक मांग कर रहे हैं जी PMLN से PTI के लोग कि नवाज शरीफ साहब बोलें और बहुत कोई बुलंद बांग किस्म का मौक़िफ़ दें, बहुत मतलब उन खुली ललकार उनकी तरफ से आए भारत को, अगर ऐसा हो जाता है तो क्या PTI जो ये अब इस बात को मशरूत कर रहे हैं कि जी PTI खान साहब आएँ और शमूलियत करें, इस अपनी बात से पीछे हट जाएंगे? मतलब एक क्या चीज़ है जो कि PTI के लिए एक गिव एंड टेक की सिचुएशन बना सकती है? और जो हुकूमत का एक जो इसमें जो मौक़िफ़ है उसके ऊपर भी इंशाल्लाह बात रहेगी कि क्या वाकई उनकी तरफ से जो एक लैक लस्टर रिस्पॉन्स की कंप्लेन कर रही है PTI, उस इल्ज़ाम में क्या कोई दम है, कोई उसमें वज़न है? ये भी सवाल हुकूमत से उठाएंगे। और नाज़रीन, इस मामले पे खैर बहरहाल जो चीज़ें हमारे पास हैं वो आप देखते चलिएगा। एक और इसमें सवाल ये भी जन्म लेता है कि अगर इमरान साहब की रिहाई से मशरूत किया जा रहा है इन तमाम तर बैठकों को, वही रिहाई है ही नहीं, उसका लाए अमल ही नहीं है क़यादत के पास। ये तनकीद हम नहीं कर रहे, ये तनकीद तो PTI का अपना सोशल मीडिया कर रहा है, जिसको सलमान अकरम राजा साहब ने, सेक्रेटरी जनरल ने बहुत आड़े हाथों लिया है और अपनी सोशल मीडिया जो अपने उनके जो टाइगर कह के मुखातिब करते हैं ना, तो टाइगर्स को उन्होंने बहुत आड़े हाथों लिया, उनको उन्होंने जवाब दिया। तो इस पे भी मैं आपको दिखाऊंगी कि सोशल मीडिया वाले ये खुद कह रहे हैं कि रिहाई तो तब होगी जब आपके पास कोई लाए अमल होगा, और उसके ऊपर सलमान अकरम राजा साहब भी उनको खासा डांट डपट करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिएगा नाजरीन, कौमी सलामती का मामला ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। जिस ट्रेंड की हम बात कर रहे हैं नाजरीन, ये सोशल मीडिया का ट्रेंड चलाया जा रहा है PTI अब के अपने उनके सोशल मीडिया सार्फिन की तरफ से, बहाने नहीं लाए अमल दो, # बहाने नहीं लाए अमल दो। तस्वीर लगाई हुई हैं, सेक्रेटरी जनरल हैं, शिबली फराज हैं, बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब, कमल शौजब, ये जुनैद अकबर, इन सब की तस्वीर लगाई हुई है। गंडापुर साहब भी हैं। साथ साथ ये कह रहे हैं बहाने नहीं लाए अमल दो और बहाने नहीं डट जाओ या हट जाओ, ये भी साथ तकाजा किया है। फिर अगली ट्वीट में मोमेंट ऑफ रेकनिंग, ये उन्होंने इनकी तस्वीर लगा के किया है। तो ये मतलब बहुत एक तवील किस्सा है जो कि हम इन ट्वीट्स में देख सकते हैं। इनका सलमान अकरम राजा साहब भी कुछ जवाब देते हुए नजर आते हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। लेकिन कौमी सलामती के मामले पर हुआ क्या, जिसके बाद PTI एक फ्रेश अपने आप को हॉट वाटर्स में पाती है हुकूमत के साथ। कौमी सलामती का मामला, PTI का शिरकत से इनकार। PTI ने वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ और DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की जानिब से दी जाने वाली ब्रीफिंग में शिरकत करने से इनकार कर दिया है। PTI की सियासी कमेटी के इजलास के बाद जारी होने वाले बयान में कहा गया कि हालिया हसास हालात में हुकूमत को फौरी तौर पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलानी चाहिए थी, ताकि तमाम फौजी जमातों, कौमी जमातों को एतमाद में लेके एक मुश्तरका लाएअमल तरतीब दिया जाता।
बयान में ये कहा गया कि चूंकि ये महज एक हुकूमती ब्रीफिंग है तो ना इसमें कोई कौमी इत्तेफाक राय पैदा करने की संजीदा कोशिश है और ना ही बानी पीटीआई जैसे अहम कौमी रहनुमा को शामिल करने की नीयत है। इसलिए हम समझते हैं कि इस ब्रीफिंग में पीटीआई की शिरकत जरूरी नहीं है। बैरिस्टर सैफ इस पे कहते हैं कि जाली मुकदमात खत्म करके बानी पीटीआई को मुशावरत में शामिल किया जाए। मुल्क की सलामती के किसी भी इजलास में बानी पीटीआई की शिरकत वक्त की ज़रूरत है। दूसरी जानिब हुकूमती ज़राए के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल नुमाइंदे को सलामती काउंसिल का इजलास बुलाने के लिए फौरी इक़दाम करने की हिदायत दी है। इजलास में पाकिस्तान सलामती काउंसिल को भारत के जारहाना इक़दाम से आगाह करेगा। पाकिस्तान बाज़ाब्ता तौर पर खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल को ब्रीफिंग देने का फैसला किया है हमने, और खुसूसी तौर पर सिंध तास मुआहदे को मुअत्तल करने का भारतीय जो गैर कानूनी इक़दाम है उसको उजागर किया जाएगा। ये नाज़रीन अब प्लान है ये, और दिखाया जाए ये टाइम्स ऑफ इंडिया का अपना आर्टिकल है कि किस तरह से पूरी दुनिया से एक तरह से डांट डपट का सामना हो रहा है भारत को। जहां वो जाते हैं उनका साथ देना तो दूर की बात है। टाइम्स ऑफ इंडिया का अपना आर्टिकल है जहां एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर उनके इंडिया नीड्स पार्टनर्स नॉट प्रीचर्स, जयशंकर वंस अगेन टीयर्स इनटू यूरोपियन यूनियन, यानी कि जब वो यूरोपियन यूनियन से उनको डांट पड़ी है कि ये आपके क्या अपने मजाक नुमा इल्ज़ामात लेकर दोबारा आ गए हैं हमारे पास, तो उनको उन्होंने कहा कि भाई हमें आप लेक्चर ना दें, आप हमें हमारे साथ पार्टनर करें। तो ऐसे लोगों के साथ पार्टनर करेगा कौन, ये सोचना चाहिए। ये जो उनकी बीजेपी आरएसएस लेड गवर्नमेंट है इंडिया की, उनको पार्टनर तो तब करेंगे ना जब आपकी बात में कोई वजन होगा, कोई उसमें रैशनल होगा। और फिर ये भी हम सवाल उठाएंगे कि जो पीटीआई की तरफ से बात है सारी कि अब अगर ये तमाम इल्ज़ाम जो आप अपनी स्क्रीन्स पर देख रहे हैं, तस्वीर लगा के तमाम पीटीआई रहनुमाओं को आड़े हाथों लिया जा रहा है उनकी अपने सोशल मीडिया की तरफ से, तो शमूलियत तो खान साहब तब करेंगे जब कोई लाएअमल होगा क़यादत के पास कि उनकी रिहाई किस तरह से हो। तो लाएअमल नहीं है। और बैरिस्टर सलमान अकरम राजा साहब की भी जो इस पे ट्वीट है वो देखते चलिएगा, फिर हम ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं ताकि हम अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का इस पर रुख करें। सलमान अकरम राजा साहब तो अपनी ही पार्टी को खासा आड़े हाथों लेते हुए नज़र आते हैं और वो ये कहते हैं कि खान साहब की रिहाई के लिए ठोस गुजारिशात पार्टी चंद दिनों में पेश करेगी। जबर से हकीकी आज़ादी कौमें छीनती हैं। शोबदाबाज सोशल मीडिया, मतलब वो शोबदाबाज सोशल मीडिया कहकर मुखातिब कर, पर जुमले कसने से ज़्यादा कोई वजूद नहीं रखते। तो यानी कि अपने पार्टी के लोगों को मतलब जो भी सोशल मीडिया उनके वॉरियर्स हैं, कीबोर्ड वॉरियर्स हैं, उनको खुद ही शदीद तनकीद उन पे कर रहे हैं पलट के सेक्रेटरी जनरल साहब। आफ्टर अ ब्रेक नाजरीन इस पे भी बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। तमाम इन उमूर पे फौरी तौर पे अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमान का रुख करती हूँ। फैसल चौधरी साहब यहाँ पीटीआई से हमें ज्वाइन करते हैं। तमाम तर मामले पे सियासी और लीगल ओपिनियंस पीटीआई से हम हासिल करेंगे। फैसल साहब, आपसे तो कई दफ़ा आई थिंक की बात हमने की, आपने भी प्रोग्राम्स में हमारे बहुत एक बेबाक अंदाज में बताया कि लीडरशिप में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, फ्लॉज में, हिकमत अमली में। ये सलमान अकरम राजा साहब की बात सही है कि ये शोबदेबाज है सोशल मीडिया, इनको जुमले कसने से ज़्यादा इनका कोई इनकी हैसियत नहीं है? देखिए, हमारी पार्टी जो है वो सोशल मीडिया ड्रिवन है, इसमें कोई दूसरी बात नहीं है। और हमारे जो वर्कर्स हैं वो जो सोशल मीडिया वॉरियर्स हैं वो इज्जत भी देते हैं और बाद में सवाल भी उठाते हैं। अगर किसी को सवाल का जवाब नहीं है तो उसमें तो ज़्यादा सोशल मीडिया को ब्लेम करना तो नामुनासिब बात है। ये बात हकीकत है कि इस वक्त जो है कोई ऐसा लाएमल जो तहरीक इंसाफ की क़यादत है, अवेलेबल क़यादत जो है उसके पास नहीं है जिससे वो लोगों को मुतमईन कर सके, वर्कर्स को मुतमईन कर सकें कि इमरान खान साहब को किस तरह से बाहर लाना। ये एक फ्लॉ है और इसमें लाएअमल से मकसद जो है ये नहीं है। मैं तो बहुत अरसे से कह रहा हूँ कि आपकी स्ट्रेटजी है क्या, आपने किस तरह से इमरान खान साहब को बाहर लाना है। और आप भी हैशटैग चला रहे हैं, बहाने नहीं लाएअमल दो। नहीं, मैं तो हैशटैग मैं तो नहीं देखा, बस बिजी। और दूसरी बात यह कि सोशल मीडिया आपने तो नहीं चलाया क्योंकि वो अक्सर ये भी अक्यूज करते हैं कि पार्टी में कोई दूसरा बंदा है जो मतलब जो सोशल मीडिया पे कुछ क़यादत के ऊपर तनकीद करवा रहा है। आपने तो नहीं चलवाया? मरवत साहब पे भी वो कहते थे। सोशल मीडिया तो मेरे पे भी बहुत तनकीद करता है, लेकिन मैं उस तनकीद को पॉजिटिव लेता हूँ। देखिए, आपको सोशल मीडिया जो बनाते हैं वो सवाल तो करते हैं ना। आप कैसे कहेंगे कि आप वो आपसे सवाल ना करें? आप क्यों कहेंगे? आप उनकी एक सवाल है सोशल मीडिया की वजह से हमारी पार्टी यहाँ तक पहुँची, हमने इलेक्शन जीते,
हमने वो जो नैरेटिव था, जो दबाव था, काउंटर नैरेटिव, वॉर ऑफ नैरेटिव भी सोशल मीडिया की वजह से जीत रहे थे। इमरान खान साहब ने सोशल मीडिया को हमेशा बड़ा करीब रखा है। यहाँ पे जो बाहर की आदत है वो पूरी दुनिया में जब जाती है तो उस वक्त भी सोशल मीडिया ही उनके साथ देता है। लेकिन अगर ये कहना कि आपके पास, हमारे पास कोई ऐसा हल नहीं है कि आप इमरान खान साहब की रिलीज़ के ऊपर बात नहीं करेंगे, तो इस वक्त जो लोगों का तो सवाल एक ही है कि इमरान खान साहब कब कैसे बाहर आएंगे। राइट, यानी कि आप कह रहे हैं कि ये तनकीद ना करें, तनकीद का जवाब दें, उनके सवालात का जवाब दें लेजिटिमेट। आप मान रहे हैं कि हिकमत अमली नहीं है, लाए अमल नहीं है रिहाई के लिए। मैंने तो आपको आज से नहीं, मैं तो आप बड़े अरसे से आपके शोज में भी मैं तो बिल्कुल जी आपने हमेशा कहा है, लेकिन आई एम जस्ट मेकिंग अ पॉइंट, क्योंकि इस वक्त तो खास बात बनती है ना, क्योंकि आप कह रहे हैं रिहाई नहीं होगी, शमूलियत नहीं होगी, तो हम किसी इजलास में भी नहीं बैठेंगे, ब्रीफिंग में भी नहीं बैठेंगे। तो लेट्स टेक इट अक्रॉस। इख्तियार वली साहब भी नाज़रीन अब हमें ज्वाइन करते हैं, वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर हैं तमाम ज़रूरी उमूर पे, PMLN के स्टॉलवर्ट हैं। वार्म वेलकम, खुश आमदीद आपको। वली साहब ये बताएं कि अब आपको कितना टाइम लगेगा इत्तेफाक राय पैदा करने में, क्योंकि अब तो कहते हैं कि ये कौमियत का मामला है, मुल्क का मामला है। खान साहब की कोई पैरोल पे रिहाई कर दें, शहबाज साहब भी अक्सर पैरोल पे बाहर रहते थे जब वो ज़ेरे हिरासत थे उस टाइम पे। अगर रिहाई हो जाए, एक ब्रीफिंग में शमूलियत हो जाए, व्हाट्स द बिग डील? थैंक यू वेरी मच मोना। देखें, इसको इस बातों से बिल्कुल ना जोड़ें। इनकी अपनी हिस्ट्री जो है ना वो तो इतनी है कि अगर स्पीकर किसी के प्रोडक्शन ऑर्डर भी जारी करते थे तो उस पर भी अमल दरामद नहीं होते थे। वो तो बातें ही छोड़ दें, वो तो करनी ही नहीं है। बात इस वक्त कौमी एकजहती की है, कौमी तजादात एक साइड पर हैं, कौमी मफादात एक साइड पर हैं, अपने सियासी पार्टी के नज़रिए एक साइड पर है। इस वक्त नज़रिया सिर्फ दो कौमी नज़रिया पाकिस्तान है। इस वक्त झंडा पार्टी का नहीं है, इस वक्त झंडा पाकिस्तान का है। इस वक्त नारा अपनी जमात का और अपनी पार्टियों का नहीं है, नारा सिर्फ इस वक्त है पाकिस्तान का। मतलब क्या? तो हम आपसे ला इलाहा इल्लल्लाह। और आप कहती हैं, बात आपने की कौमी यगानगत और वहदत की, तो कौमी वहदत में तो मेरे ख्याल में कोई कमी नहीं है। एक ले दे के PTI रह गई है, जिन्होंने जाफर एक्सप्रेस जैसे वाक़े पर कभी आपके साथ वो इकट्ठे नहीं हुए, वो कभी नेशनल सिक्योरिटी के वाक़यात पे आपके साथ एक साथ नहीं बैठे, खैबर पख्तूनख्वा जलता रहा ये आपके साथ नहीं बैठे, IMF को लेटर ये लिखते रहे। मेरे ख्याल में इनके प्रॉब्लम्स, इनके मामलात, इनके तरजीहात वो कुछ और हैं, वो पाकिस्तान नहीं है, वो पाकिस्तान का मसला नहीं है। अगर इनको पाकिस्तान से मोहब्बत है तो मेरे ख्याल में आप ज़रूर अर्ज़ कीजिए। मैं दो जुमले कहूँगा कि इनको चाहिए ये था कि ये बोलते कि अनकंडीशनली वी आर स्टैंडिंग विद पाकिस्तान, हम इस वक्त पाकिस्तान की इंटेग्रिटी, सॉवरेनिटी और उसकी बका के साथ खड़े हैं। तो मेरे ख्याल में अगर इतना अच्छा माहौल ये देते तो इधर भी इंसान के बच्चे बैठे हैं, कोई कह ही देता कि इस वक्त इमरान खान की जरूरत है, बुला लो उसको भी बिठा लो। अच्छा, आप बड़ी खबर दे रहे हैं कि अगर ये ऐसा कहते, अगर ये कि गैर मशरूत हम आपके साथ हैं, तो आप पैरोल पे रिहाई कर सकते थे। बड़ी नेचुरल बात है। यहाँ पर इस मुल्क के माशरे में बड़े अच्छे अक़दार रखने वाले लोग हैं। इस वक्त जो लोग हुकूमत में बैठे हैं, जो पार्टियां हुकूमत में हैं, वो कोई अलल्ले तलल्ले नहीं है। उनकी बड़ी हिस्ट्री है, बड़े कमाल ज़र्फ वाले लोग हैं। लेकिन थोड़ा ज़र्फ आप भी दिखा दें। सियासत आपने जितनी की, गंदी सियासत, वो तो आप कर चुके हो। अब पाकिस्तान के वक्त पे तो इस तरह ना करो ना, अनकंडीशनली आ जाओ। जब भी जरूरत होगी आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इमरान खान को हम खुद बुला लेंगे। ये कितनी जबरदस्त बात की है फैसल चौधरी साहब। मैं तो आपसे सवाल कर रही थी कि रिहाई का लाए अमल नहीं, आप खुद भी खैर माशाल्लाह बड़े बेबाक अंदाज में इसकी तायीद करते हैं इस बात की कि रिहाई का लाए अमल नहीं। वो कहते हैं हम पेरोल पे भी रिहाई कर देते। थोड़ा सा एक अपनी कोई क्या कहते हैं ज़र्फ दिखाएं, कोई एग्जिबिट करें अपनी कौमियत को। हाँ नहीं, आला ज़र्फ़ी की बहुत मिसालें हैं इस हुकूमत के पास। तीनों बहनों सड़कों पर रोलना, गिरफ्तार करना, वीरानों में छोड़ना, पुलिस की वैनों में डाल के, बहुत आला ज़र्फ़ हुकूमत है। वकीलों को ना मिलने देना, वकीलों को बेइज्जत करना, उनके सपोर्टरों के ऊपर। दहशत गर्दों को ब्रीफिंग में क्यों बुलाते हैं जब आपने खुद दहशत गर्दी के पर्चे किए हुए? आप दहशत गर्दों को ब्रीफिंग में क्यों बुलाते हैं? और ब्रीफिंग पे आने के बाद, ना आने के बाद अगर वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराते हैं तो फिर इतनी जो है मिर्चें क्यों लगती हैं? मतलब बात यह है कि इतनी तकलीफ है तो फिर आप ही तो कुछ कीजिए। आपके अपने जो लीडर हैं वो तो आज तक कौमी यकजहती पे बोले नहीं, आज तक उनकी तो कोई हमने बात सुनी नहीं। ठीक है, फिर आप ये बात करते हैं। और सबसे मुतनाज़ा वजीर उठा के आपने कहा जी हम ब्रीफिंग देंगे। क्या आप मुतनाज़ा कौन था? तारण जाहिर है क्यों, जिसकी ज़बान से आज तक कोई अच्छा लफ्ज़ नहीं निकला, जिसकी शक्ल देखना नहीं पसंद करते PTI के वर्कर्स और लीडर। इतने आपको क्यों बुरे लगते हैं?
उसमें अच्छा लगने वाली बात कौन सी है? ये तो इख्तियार वली यहाँ पे बैठे हुए, इख्तियार खान वली जो है 200% बेहतर आदमी है। अच्छा, मैं आपको बता रहा हूँ। आपकी सिफारिश नन अदर देन पीटीआई से आ गई है। आप अपनी बारी पे 1 मिनट, इतनी लंबी जैसे नौशहरे पे अपना किया, जो इन्होंने 5 दिन से एक तकरीर रटी हुई है IMF। ये ओ भाई, इमरान खान ने जेल के अंदर से ट्वीट किया, मैसेज भेजा कि हम पाकिस्तान के साथ हैं, हम हिंदुस्तान को उन्होंने ललकारा। उसके बाद आप इतने IMF को खत लिखा ना, लेकिन नहीं, IMF को कहाँ खत लिखा आज तक लेके आए? बात ये है, नहीं लिखा खत। नहीं, कब लिखा है? हमें मारते हैं। मैं आपको ये सारे 8 मारते हैं। वो लाहौर में एक 8 टर्म है कि बस सुनी सुनाई आगे कर दो। बात ये है, मैं आपको ये बताता हूँ, आप ये इतनी सेंसिटिव ब्रीफिंग है, आज तक वज़ीर-ए-आज़म ने ये तकल्लुफ़ किया कि कौम को एतमाद में लेना। आज तक आज जो आपने ब्रीफिंग दी, मैं बोलूं, आपने नेशनल असेंबली में से लाइव दिखाई, आपने लोगों का एतमाद में लिया? नहीं, 1 कैमरा या 50 कैमरे। बात ये सिक्योरिटी मैटर्स की ब्रीफिंग ऐसे तो नहीं होती। अरे यार, वो जितनी आपके पास ज्यादा खबरें होती हैं जो उधर बताते हैं, ये छोड़ दें। आपने ब्रीफिंग दी है ना, ISPR ने दी है ना 2 दफा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं, ठीक है, लाइव हुई, ठीक है। तो आज की ब्रीफिंग में कौन सी इतनी स्पेसिफिक बात थी? क्योंकि वो पॉलिटिकल पार्टी से थी ना, हर ब्रीफिंग की एक अलग नौइयत होती है। पॉलिटिकल पार्टीज में क्या मसला था? नहीं, चले वो भी हो जाएगी। आई एम जस्ट सेइंग कि चले, आर दे आर चिल्ड्रन ऑफ लेसर गॉड्स? बताएं वली साहब। ये पता नहीं आप किससे सवाल आपकी वैसे सिफारिश बड़ी आपको खुश होना चाहिए। पीटीआई ने आपकी सिफारिश की है कि आप इंफॉर्मेशन मिनिस्टर चौधरी ने पीटीआई ये फैसल चौधरी जो है ना, ये मेरी सिफारिश नहीं कर रहा। ये हमारे बीच में रिफ्ट डालने की कोशिश कर रहा है, जहां तक इनका बारूदी सुरंगें बिछा रहे हैं। जहां तक ये इनका कमेंट है ना, वरना मैं तो कहूंगा कि सलमान अकरम राजा की जगह इसको होना चाहिए, ये उससे बेहतर है। कोई इसको बिठाएगा नहीं, इसमें कोई शक की बात नहीं। आप दुरुस्त कह रहे हैं। मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ, आप भी मान जाए। मियां नवाज शरीफ का मौक़िफ़ वही है जो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का है। सारी मुस्लिम लीग का सुन ले, ओ प्यारे सुन, जरा सुन ले, हौसला रख। जितनी मुस्लिम लीग नून है उन सब का वही मौक़िफ़ है जो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज का है। एक बंदा बोलता है, एक बंदे की इमामत में खड़े होते हैं, एक बंदा जो है वो लीडरशिप की जब उस पर स्टीयरिंग व्हील पर आ जाता है तो सब उसके पीछे होते हैं। इस वक्त रहबर नवाज शरीफ है, लेकिन क्या आप कह सकते हैं नो कि जो शहबाज शरीफ हैं वो उन्होंने अपनी कोई अलग से लाइन ली है? नो, उन्होंने वही लाइन ली है जो उनकी जमात की है, जो उनके रहबर की है, जो उनकी पार्टी की है, जो पाकिस्तान की है। आप इर्रेलेवेंट थे कौमी मामलात में, जब भी सिक्योरिटी के मामलात आए हैं पीटीआई इर्रेलेवेंट रही है। तो फिर आप क्यों कह रहे हैं ये आए और फिर ये ना ही आए तो फिर अच्छा है? हम एतमाम हुज्जत का आपने नाम सुना होगा, ये एक लफ्ज है। हम संजीदगी का ये एतमाम हुज्जत करते हैं कि इनको अच्छा यार जिरगा करके आपको बुला लेते हैं, आपको दावत देते हैं, आपके लिए चाय का बंदोबस्त करते हैं, इज्जत आपको देते हैं, लेकिन उधर तो आपने आना नहीं है। बिकॉज हमें पता है आपको आने के लिए कहां से एनओसी लेना पड़ता है। एक एनओसी आपको सिर्फ अडियाला जेल से थोड़ी लेना होता है, बहुत सारी जगहों से। इनके ससुराल भी कहीं और है, इनके मालिक भी कहीं और है, इनके फंडिंग स्पॉन्सर्स भी कहीं और है। तो ये तो बड़ी जगहों से इजाजत लेके पहलगाम वाकये पे आपने देखा नहीं, लेकिन खान साहब का 3 पैराग्राफ देर से कहां पे, ये भी आपकी बात दुरुस्त नहीं। आपने भाई पहली मुलाकात ही उसके बाद आपने मैसेज आया ना, आपने देखा नहीं उस जो आप उसकी डेट्स भी तो देखें ना, मिक्स अप मत कर लीजिए ना, मडी द वाटर ना करें। मैं आपको क्लैरिफाई अच्छा है, आप अपनी बारी पे बात कर लें। नहीं, मेरा काम दोनों से सवाल फैसल, आप अपनी बारी पे बात कर लें, उसके बाद आप करें। ट्यूसडे वाले इमरान खान साहब से इससे पिछले ट्यूसडे पहलगाम का वाकया उससे अगले दिन या उस रात को हुआ। यौम तासीस तो इसके बाद यौम तासीस वाला पैगाम तो 25 को पता था ना कि वो आ रहा है। लीडर का मेरी बात मैं बताता हूं, तो मैंने खुद कहा था कि आएगा मैसेज। इनके लीडर की ट्वीट उठा लें और पाकिस्तान के किसी भी पार्टी की ट्वीट उठा लें, उनकी स्टेटमेंट उठा लें, किसी लीडर के बयान आप देख लें। आप पार्टी है ही नहीं, आप सर्कस है। आप उठा लें किसी भी लीडर, अयमन वली की आप उठा लें, आप JUI के मौलाना फजलुर रहमान की उठा लें, आप MQM के लीडर की उठा लें, आप पीपल्स पार्टी की उठा लें। बड़ा सादा अल्फाज में उन्होंने कहा कि वी स्टैंड बाय पाकिस्तान, हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। और ये कहते हैं इफ्स एंड बट, अगर मगर चूंकि चुनांचे, इनका काम ही है ये सारे लेकिन नेशनल सिक्योरिटी जैसे मामला आप संजीदा लोगों को बुलाया करें।
पीटीआई, मैं फैसल की बात नहीं कर रहा, मैं पीटीआई की बात कर रहा हूँ। ये आर टोटली इररिलेवेंट, इनका कौमी सलामती के साथ कोई दूर पार का भी रिश्ता नहीं है। ये तो वही लोग हैं, तनकीद नहीं करनी ये चाहिए तो वही लोग हैं जो कहते थे कि पाकिस्तान अब 3 टुकड़े होगा, दिवालिया होगा, सोमालिया होगा। इनके तो लीडर का ड्रीम यही है, लेकिन वो पूरा नहीं होगा इंशाल्लाह। हम समझते हैं कि पाकिस्तान जिस तरह ये इकोनॉमिकली इसको बर्बाद करने पे तुले हुए थे ना, तुले हुए थे। चलो तुसी मंडी बाउंदीन वाली कर लो, कर लो, तुसी पहले हमारी तो मंडी बाउंदीन लाहौर इस्लामाबाद की तकरीरें ही एक होती हैं, अडाला के अंदर भी बाहर एक बात एक होती है, बाहर भी बात। आईएमएफ को खत लिखने वाले ये लोग किधर आपको खत आज तक तो लाए नहीं, आज मैंने आपको 85 दफा कहा कि लाएं। मोदी था, उसने लिखा था, और या फिर इनका लीडर। अच्छा, अगर वो कह रहे हैं कि हमने नहीं लिखा, मुझे ये बताइए, तो लेके तो आया, छोड़ दे, इसको भी छोड़ दे। आप सोशल मीडिया छोड़ देंगे, आप सोशल मीडिया यूज करती हैं, इस्तेमाल करती है, ट्विटर भी देखती है, फेसबुक भी देखती है, वीपीएन लगा के। जितने इनके सपोर्टर हैं सोशल मीडिया पर, उनकी लैंग्वेज देके आपको फील होता है कि वो इस वक्त पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। ऐसे लगता है कि यूथिये मुदिये बन चुके हैं। ये इनके हालात है। आप किससे बात कर रही हैं? सोशल मीडिया वाले तो खैर अभी बात कर रहे थे। फैसल साहब, जो आप पढ़ाते हैं, पटवारी ये जो आप इनको पढ़ाएंगे, तो फिर ये लोग बोलेंगे, ये लोग करेंगे। यानी सोशल मीडिया कहते हैं यही लोग चला रहे हैं, बैठ के गालियां देंगे और यही तो बात है, यही तो आपने क्या किया, ट्वीट किया इसके लीडर ने, और वो भी काफी होता है, वो 35-40 बकवासात उसमें 5-4-5 करोड़ में लिखो कि इंडिया हुकूमत एक साइड पे, उनका एक ट्वीट के साथ खड़े हैं। नो, इनसे ये बात हो ही नहीं सकती। उधर नेतन्याहू को भी देखना है कि वो नाराज हो जाएगा। नेतन्याहू नाराज हो जाएगा तो मोदी को भी देखना है, मोदी को भी देखना है कि वो नाराज हो जाएगा। वो जो इनके बड़े भाई, हमने बस पे बिठा के उसको लाया था, वाजपेयी था, देख लेना, तो आपकी बस पे बिठा के लाया था। शादियों हो ना हो, इंशाल्लाह जाती ताल्लुकात में शादियों पे कौन बुलाता है? मैं बताता हूँ आपको, पाकिस्तानी अवाम की सपोर्ट के साथ, फैसल सुन लो, फैसल सुन लो जरा, पाकिस्तानी अवाम की सपोर्ट के साथ, सब सुने ना, पाकिस्तानी अवाम की सपोर्ट के साथ इंशाल्लाह वजीर आजम शहबाज शरीफ की क़ियादत में और जनरल आसिम मुनीर सिपा सालार जिस महाज पे लड़ रहे हैं, इंशाल्लाह मोदी को साइकिल पर बैठाकर इंशाल्लाह मीनार पाकिस्तान लाएंगे और सीधा जिना के मज़ार पे भी लेके जाएंगे। ये लोग नौशहरे की तकरीर है। नहीं, वैसे अच्छा, एक बात मैं बताऊं, एक बात फिर आप इनकी तरफ चली जाएंगे। इनका लीडर क्या कहता है कि मैं मोदी को कॉल करता हूं, मेरी कॉल मिस हो जाती है। ये तो मिस कॉलों वाले लोग हैं। ये क्या लड़ेंगे? ये लड़ सकते हैं, ये जंग लड़ेंगे, ये कोई हमने तो 2019 में करके दिखाया। हमने तो अभिनंदन को पकड़ के दिखाया। है ही नहीं, है ही नहीं। अभिनंदन को चाय फंटास्टिक वाली चाय पिला के इन्होंने बेच दिया। कलभूषण यादव आज भी इधर पड़ा हुआ है। इनको पता ही नहीं है कि होता क्या है। कौमी गैरत कलभूषण यादव की आप हमें सिखाते हैं। हमने 5 के बदले 6 धमाके किए थे। हम आज भी कहते हैं कि ये अब्दाली, गौरी और ये शाहीन मिसाइल ये हमने शोबिस के लिए नहीं रखे हुए। आप लोगों ने दूसरों अपनी क्या कहते हैं सबका वो गड़े मुर्दे उखाड़ दिए दोनों इतराफ के। लेकिन आप फैसल साहब इतना जरूर बताएं कि क्या खान साहब की रिहाई से और उनकी शमूलियत से मशरूत करना चाहिए इस लेवल की ब्रीफिंग को? देखिए, ये ब्रीफिंग जो है ना, ये तो बड़ी ऑर्डिनरी लेवल की ब्रीफिंग है। अब बात यह कि संजीदगी में हमने क्या कहा कि एपीसी बनाए 2014 में जब एपीएस हुआ था, वो अगर खान साहब होंगे तो वो तो आप जो भी संजीदा लोग हैं वो सारे कह रहे हैं अगर इमरान खान साहब से आपने उनसे आपको इतना ही खौफ है तो फिर उनका डेलीगेशन तो मिलने दें। आप उनको आप क्यों नहीं मिलने देते? आप उनमें से, मैंने तो पहले दिन कहा कि जो सीनियर लीडर्स हैं उनको भेजें आप अडयाला में, इमरान खान साहब को वो ब्रीफ करके वहाँ से। इमरान खान साहब ने पाकिस्तान के लिए कभी अपनी ज़ात को मुकद्दम नहीं रखा। अभी भी जब ट्वीट आई है, वो जब बाहर आए हैं, मैंने मैसेज उनका दिया है हिंदुस्तान के बारे में, जो उन्होंने बिल्कुल ये पहलगाम वाक़े पे आपने आपकी अपने जज्बात हो सकते हैं, ये इमरान खान की नहीं आप देखें ना, आप ये गलत बात कर रहे हैं। आप मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी, आपके अपने जज्बात हो सकते हैं। उनके भी इमरान खान का पाकिस्तान के साथ कितनी मोहब्बत है, कितना प्यार है, हमें पता है। तो नहीं है या मेरे से तो नहीं है। देखें ना, ये बात तो हम रोक दें। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। एक्शन इज स्पीकिंग लाउडर देन वर्ड। योर एक्शंस आर ये डिवाइस करने वाले हैं, डिवीजन पैदा करने वाले हैं। आपके एक्शन डिवीजन कोई नहीं है। मौके के ऊपर भी पीटीआई इज ऑन साइड, वो एक साइड पे।
पीटीआई इमरान खान वो एक साइड पर है, बाकी कौन डिवीजन किधर है? बाकी तो सारा मुल्क आप अलग हैं, बाकी सारे पार्टी नहीं, ये तो ये कहते हैं हम इनके साथ तो नहीं है ना, मुल्क के साथ। मुझे बताइए, हम हिंदुस्तान के जाफर खिलाफ एक्सप्रेस के वाक़े पर ये कहां खड़े? अच्छा, जाफर एक्सप्रेस वाले वाक़े पे फैसल कहां खड़े थे? मुझे क्लियरली याद है जब फैसल साहब हमारे साथ थे उस रोज जब ये जाफर एक्सप्रेस वाला सानिया हुआ है, ही मतलब उन्होंने कोई इफ्स एंड बट्स के बगैर कंडेम किया इस वाक़े को। मैं इसकी बात थोड़ी कर रहा हूं, मैं ये खान साहब की बात ही करेंगे ना, गौर साहब की बात देख लें आप, ये सारी बातें उसकी थोड़ी मैं इसलिए कह रही हूँ, अगर ये मुहिब्बे वतन है, अगर आपने खुद कहा ये मुहिब्बे वतन है, तो ये एक मतलब योर लैंग्वेज एक ट्रेटर के तो लीडरशिप में नहीं बैठेंगे ना जी। अगर ये मुहिब्बे वतन है और भाई इमरान खान को या मुझे मुहिब्बे वतन का सर्टिफिकेट इफ्तार वली खान से लेने की जरूरत है। थोड़ा सा समझाने में टाइम लगेगा, ये इंशाल्लाह समझ जाएंगे। ये कुछ और आपके हवाले से जो इंकशाफात आते हैं ना, इनको समझाने में थोड़ा सा और टाइम लगेगा। आप बस इतना इंच दूर हैं, ये बात जो है बाकी फिर उसके बाद आपका कैंप कुछ और होगा। ये वाला जो मरहला है ना, ये गुजर जाएगा, इनको भी समझ आ जाएगा। हमारा कैंप एक ही है, हमारा कैंप हमेशा से मेरा कैंप पीटीआई के, मैं आपको बात बताऊं, ये माने पीटीआई की टॉप टू बॉटम जितनी लीडरशिप है वो इस वक्त सीरियसली इस बात के सोचने पर मजबूर है कि जाफर एक्सप्रेस का वाकया हो, बीएलए के साथ खड़े ना खड़े होने का वाकया हो, ऐसे मौके पर आज पहलगाम का वाकया हुआ, इंडिया पर अटैक कर रहा है, राफेल तैयारे अंबाला से उठ रहे हैं और आप इफ्स एंड बट्स निकाल रहे हैं। मीन्स के आपकी हुब्बुल वतनी जो है वो उसमें कोई कहीं मशकूक वो है। अब मुझे ये बताएं, मशकूक वो जरूर है। आप जाफर एक्सप्रेस पे बात कर रहे हैं, कश्मीर पे पहलगाम पे इंडिया के अंदर से सिक्योरिटी फेलियर की हम भी बात कर रहे हैं कि आपका सिक्योरिटी लैब्स है। जाफर एक्सप्रेस में मैंने आपके पास बैठ के कंडेम भी किया, फिर मैंने ये कहा कि सिक्योरिटी लैब्स है, ठीक है। आपने जो अपनी वजूहात हैं उनको तलाश नहीं करना। अभी तक मुझे बताएं कि जाफर एक्सप्रेस में क्या हुआ, आगे क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं, क्या वो किधर गई हैं? इसके दो पहलू, इसके दो पहलू होते हैं, एक वाकये की मुजम्मत करना होता है, एक उसके कल्प्रेट की मुजम्मत करना होता है। आप वाकये की तो मुजम्मत करते हैं, आप कल्प्रेट की मुजम्मत नहीं करते हैं। आप उसमें राइट और रॉन्ग की उसको डिफरेंशिएट नहीं करते हैं कि हम इस वक्त मुजरिम के साथ हैं या इसलिए कह रही हूं इस वक्त मजलूम के साथ। आपका रिटोरिक है ना, गलत रिटोरिक है। आप मुझे बताएं कि जाफर एक्सप्रेस के ऊपर ऑफिशियल अकाउंट से पीटीआई के ऑफिशियल अकाउंट से गौर के इमरान खान साहब के अपने सबसे ज्यादा जो बिला किस्म की मजम्मत आई वो हमारे अकाउंट, और हमारे में इफ्स एंड बट्स होते नहीं। राइट, सेक्रेटरी जनरल साहब गए थे ना, वो जो उसके खिलाफ जो पूरी कैंपेन थी और वो जो बीएलए का था, आपके गए थे वहां पे वो सलमान अकरम राजा साहब, ऑब्वियसली नहीं, वो बलोचिस्तान यकजहती कमेटी और बीएलए फर्क है, आप उसको मिला रही हैं। देखिए नेशनल, ये भी एक डिबेट का मौजू है कि बीवाईसी और बीएलए फर्क है या नहीं। रात को ये कहते हैं कि कल हम इजलास में जाएंगे और सुबह कहते हैं कहा जा रहा है। थैंक यू टू बोथ द जेंटलमैन, बहुत ही इंट्रीगिंग डिबेट था। हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक के इस पार हमारे साथ अपनी एक्सक्लूसिव वर्ड्स के साथ मौजूद हैं वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात जनाब अता तारड़ साहब। वेरी वार्म वेलकम आपको अता साहब। फरमाइएगा, आज आपकी जो ब्रीफिंग थी उसमें ज़ाहिर है पीटीआई नहीं आई, हमने आपको सीखपा देखा, अभी भी हम आपको इंटरव्यूज़ में सुन रहे थे मुतअद्दिद चैनल्स पे कि आपने उनके ऊपर उनकी हुब्बुल वतनी पे कई सवालात उठाए। बट द पॉइंट इज़, जो आपसे सवाल इस वक्त ज़रूरी है वो ये है आपसे अर्ज़ कि आपने मुझे आई क्लियरली रिकॉल, आप समेत जब पीएमएलएन के लीडरान इनकारसरेटेड थे, ज़ेरे अताब थे पीटीआई के दौर में, और वो आपको सिमिलर तरह की ब्रीफिंग्स पे बुलाया करते थे, तब आप कहते थे ये क्या दोगलापन है, ये क्या डबल स्टैंडर्ड्स हैं। एक तरफ आप हमारे साथ ये हशर कर रहे हैं, हमें आप लोगों ने पकड़ा हुआ है, ज़ेरे अताब रखा है, दूसरी तरफ आप एक्सपेक्ट करते हैं कि हम आपके साथ ब्रीफिंग्स में बैठें। तो अब वही आर्ग्यूमेंट क्या आपके ऊपर लागू नहीं होता, क्योंकि अब आप हुकूमत में हैं और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग आपका करने वाला काम है, उनका नहीं? मैं शुक्रिया अदा करता हूँ तहरीक इंसाफ का। मैंने कतन उन पर कोई तनकीद नहीं की, और इन दिनों में अगर मैं तनकीद करूंगा उन पर तो ये मेरी पाकिस्तानियत पे एक बहुत बड़ा सवाल है। और मैं इस वक्त जब दुश्मन देख रहा है और दुश्मन सामने खड़ा है, तो मैं तो किसी पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। आज कोई पीएमएलएन पीटीआई पीपल्स पार्टी नहीं, सिर्फ पाकिस्तान है, एंड दैट्स इट। तो मैं तो अभी हमारी ब्रीफिंग होनी है और मेरी तवक्को है कि तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमा जरूर आएंगे। आई वुड अर्ज देम कि जरूर आए, और अदरवाइज देखिए उनकी रेलेवेंस खत्म हो जाएगी। ये सारी रेलेवेंस इस मुल्क के साथ है, इस मुल्क के साथ सारी बहारें, सब रेलेवेंस है। नहीं होगा तो इरेलेवेंट हो जाएगा। मैं थोड़ा आपका रिकॉर्ड की दुरुस्तगी कर दूं प्लीज, कि आपको याद होगा कि जब भी ऐसा मौका आया, हम
सबसे पहले वहां पहुंचे। 2019 में आपको याद होगा शहबाज शरीफ साहब पहुंच गए और इमरान खान साहब शरीक नहीं हुए, वजीर आजम होते हुए। बाजवा साहब ने कंडक्ट किया बतौर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उस ब्रीफिंग। ये एक तारीख का एक वाकया जो मैं आपको याद कराना चाहता हूं, आपकी मालूमात दुरुस्त नहीं है आज। दूसरा, शहबाज शरीफ साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होकर मुस्कुरा के कहा कि न्याय साहब आपने दीवार के साथ क्या लगाना है, आपने तो हमें दीवार में चुनवा दिया है। और वो हंसी मजाक में उन्होंने बात करके अपना मुकदमा पेश किया। कश्मीर का रेजोल्यूशन हो, पुलवामा का इंसिडेंट हो, हम हर जगह पहुंचे और बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। ये एक माजी का हिस्सा है, ऑन रिकॉर्ड है। तो मैं तवक्को करूंगा कि आज हमारी ब्रीफिंग जो आपके शो के खत्म होते ही इंशाल्लाह शुरू होगी, उसमें उनकी शिरकत होनी चाहिए। नहीं होती तो कोई बात नहीं, वो इररिलेवेंट हो जाएंगे। और जो वो कह रहे थे बार बार कि एपीसी बुलाओ एपीसी बुलाओ, ये पहला स्टेप होता है ना, कि पहला स्टेप है कि एक ब्रीफिंग रखी गई है। अगर इसमें शरीक नहीं होंगे तो कल को एपीसी का भी बॉयकॉट होगा। अगर सदर और वजीर आजम की सरबराही में होने वाला फलस्तीन के लिए जो एपीसी बुलाई गई थी उसका भी बॉयकॉट किया। फलस्तीन से तो कोई इख्तिलाफ नहीं ना किसी को। करेक्ट, बिल्कुल। तो मैं समझता हूं कि ये पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी का टाइम नहीं है, पॉलिटिकल गिमिक्स का टाइम नहीं है। ये सिर्फ पाकिस्तान से खड़े होने का टाइम है कि पाकिस्तान के साथ मजबूती के साथ खड़े हो जाएं और पाकिस्तानियत का सबूत दें। एंड दैट्स अबाउट इट। जो नहीं देगा इट्स हिज लॉस, मुल्क को कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह। और लेकिन आप जिन उनके स्टेटमेंट्स का हवाला दे रहे थे शहबाज शरीफ साहब के, बैक व्हेन ही वाज द ऑपोजिशन लीडर, आपको याद होगा उस वक्त वो जेल में, मतलब उनकी भी वो पाबंद सलासल तो थे, लेकिन उनको पैरोल पे रिहाई अक्सर व बेशतर मिलती थी। कोई कबाहत हो अगर वो कहते हैं कि हमने इसको मशरूत किया है, मतलब हमारे इनसाइडर्स कहते हैं कि अभी भी उनका कोई इरादा नहीं है इस ब्रीफिंग में हिस्सा लेने का। यू नो, आई मे बी रॉन्ग, हमारी इतलात भी गलत हो सकती हैं, लेकिन अभी तक की इतला यही है। अगर वो कहते हैं कोई पैरोल पे रिहाई, जैसे आप उस वक्त शहबाज साहब को उनके दौर में मिलती रही, इनको मिल जाए, एक इस तरह की ब्रीफिंग को किसी सियासत की जद में ना लाया जाए और या सियासत का रंग ना इस पर आने दिया जाए, तो ये आप लोग भी एक चीज़ है जो आपकी तरफ से काफ़ी डूएबल है, हो सकती है। एक तो मोहतरमा वो पेरोल नहीं होता था, वो प्रोडक्शन ऑर्डर होता था और वो बतौर लीडर ऑफ ऑपोजिशन जारी होता था। जी, यस, क्योंकि लीडर ऑफ ऑपोजिशन आई स्टैंड करेक्टेड, ठीक है। हाँ, लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने अपना किरदार अदा करना होता था फ्लोर ऑफ द हाउस। और कोई भी इंटरनेशनल इशू हो तो हाउस से लीडर ऑफ हाउस और लीडर ऑफ ऑपोजिशन जॉइंटली उसको एड्रेस करें, ये जरूरी होता था। तो पेरोल एक बड़ा डिफरेंट इशू है और मैं नहीं समझता कि लेकिन जाहिर है उनका तो प्रोडक्शन ऑर्डर नहीं हो सकता ना, क्योंकि ही इज नॉट एन एमएनए, तो उनका तो पेरोल ही होगा। मैं वही कह रहा हूं ना, पेरोल का इस वक्त कोई तुक नहीं है तमाम प्रोसीडिंग्स का, क्योंकि ये बॉयकॉट करते हैं, ये रिलेवेंट इशू है। अगर फ्लोर ऑफ द हाउस से देखिए, सेनेट में बड़ा अच्छा काम हुआ। हमने लीडर ऑफ ऑपोजिशन के कमरे में मीटिंग की, लीडर ऑफ ऑपोजिशन के साथ बैठ के ड्राफ्ट फाइनल हुआ और एक रेजोल्यूशन किया। दुनिया को पता लगा। दुनिया में जब ऐसे मसाइल पैदा होते हैं और ऐसे वक्त आते हैं तो फिर फ्लोर ऑफ द हाउस को यूज किया जाता है, क्योंकि पार्लियामेंट की बड़ी वक़्त होती है इंटरनेशनल लेवल पे। तो अभी भी मैं समझता हूं कि कल नेशनल असेंबली का सेशन है, कोशिश होगी वहां से भी एक ज्वाइंट और कंसेंसस डॉक्यूमेंट जाए, ताकि दुनिया को ये पता लगे किसी भी पार्टी को इस सिचुएशन को अपनी पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी के लिए यूज नहीं करना चाहिए। बहुत सी बातें उमर अयूब साहब ने भी की हैं। मेरे नजदीक वो भी एक पाकिस्तानी, मैं भी एक पाकिस्तानी हूं। मैं किसी का जवाब नहीं देना चाहता और मैं इनको अर्ज करता हूं कि इस वक्त पाकिस्तान के लिए भरपूर अपना किरदार अदा करें, कर भी रहे हैं और ज्यादा करें। हम भी रातों को जाग रहे हैं, 24 घंटे एफर्ट कर रहे हैं। मैंने, इंडिया ने मेरा अकाउंट बैन किया, मैं CNN पे जाके बैठ गया। मैं कहा मैं तुम लोग मेरा एक अकाउंट बंद करोगे, मैं दुनिया के नंबर 1 चैनल के ऊपर जाके अपना मुकदमा पेश करूंगा। दैट्स द वे टू वर्क। Where there's a will, there's a way। आप तय्युन कर लें सिमत का और निकल पड़े, अल्लाह ताला मदद करता है। अच्छा, एक और बात है मिनिस्टर साहब, अभी जैसे जाफर एक्सप्रेस पे आप लोगों ने अब कहा है कि आप लोग उसको भी थोड़ा आगे और बढ़ाएंगे। जो भारतीय शवाहिद मिले हैं, हमने गुज़िश्ता जितने प्रोग्राम किए, PTI तो चलें वो अपोजिशन है, आप पे तनकीद करेंगे, उनकी तरफ से भी ये बात आई, लेकिन कुछ बड़े डेकोरेटेड सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स की भी तरफ से ये वाली बात हमने सुनी अपने प्रोग्राम्स में। उन्होंने ऑन द रिकॉर्ड कहा कि जाफर एक्सप्रेस मामले पे आपको उस वक्त बेहतर इस बात को दुनिया को बताना चाहिए था, बावर कराना चाहिए था कि भारत के शवाहिद मिले हैं मुलव्वस होने के उस खुसूस सानिये में, जो कि आपकी तरफ से नहीं किया गया। देखिए, कई बातें ना सेंसिटिव होती हैं और मैं अगर तमाम टेररिस्ट की डिटेल मीडिया पे दे देता उस वक्त आके, तो खाक जंग लड़नी थी हमने दहशतगर्दों के खिलाफ। जितने इंटरनेशनल फोरम हैं, जहां जहां ये मालूमात जानी थी वो डिप्लोमेटिकली जा चुकी थी। डिप्लोमेटिक बैग होता है, डिप्लोमेटिक नॉर्म्स होते हैं, तो उसके मुताबिक ही आगे चला जाता है। तो बहुत सारा मुकदमा पाकिस्तान का लड़ा जा चुका। आपका क्या ख्याल है कि इस वक्त जो डिप्लोमेटिक और एक नैरेटिव वाली सक्सेस मिल रही है,
ये बैठे बिठाए मिल गई। इस पे बड़ी मेहनत हुई है और वजीर आजम ने भी जो अपनी तकरीर में कहा कि इसकी एक इम्पार्शियल और ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन करवा लें, उससे भारत के गुब्बारे से हवा निकल गई और बहुत सारी इंफॉर्मेशन उसी वक्त शेयर कर ली गई थी जहां जहां वो शेयर होनी थी। तो ऑब्वियसली पब्लिक डोमेन में एक वक्त होता है चीजों के आने का, और हमने अब एक के बाद एक इनको जो शिकस्त दी है नैरेटिव डोमेन के अंदर, न्यूयॉर्क टाइम्स से लेके, इकोनॉमिस्ट से लेके, अल जजीरा से लेके, आप दुनिया की पब्लिकेशन देख लें, सारे कह रहे हैं कि भारत के पास कोई एविडेंस नहीं है और भारत का केस कमजोर है। जी बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन वो ऑब्वियसली उनकी तरफ से भी उनकी बुराई उसमें ज्यादा है ना, कि उनका केस फैक्चुअली स्पीकिंग कमजोर है, इसी वजह से बैनुल अक़वामी मीडिया उनको आड़े हाथों ले रहा है। लेकिन जो ये जाफर एक्सप्रेस वाली बात है, ये था मीडिया डोमेन के हवाले से एक डिस्कशन कि क्या मीडिया डोमेन में थोड़ा हमें और ज्यादा, आप उसको लॉस्ट अपॉर्चुनिटी नहीं समझते? आपको लगता है कि जो आई डोंट एग्री विद यू जब आप कहती हैं कि उनकी कोताही है। देखें, अगर हम सोए होते और हम प्रोएक्टिवली इसको डील ना करते, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हमने कॉल आउट किया पहले आधे घंटे में। मैं टर्की में था एंड मैंने पहले ये बात कभी नहीं की। सिर्फ आप ये कह रही हैं कि भारत का इसमें ज्यादा कमाल है, जो कि मैं समझता हूं कि बड़ी मायूब बात है। पाकिस्तान ने का कमाल है, मैं कह रही हूँ कि उनकी बुराई है ना, गलती आप कह रही हैं उनकी गलती है जिसकी वजह से वो मतलब देखिए, भारत ने जो गलती करनी थी अगर उसको हम ठीक तरीके से उसी वक्त कॉल आउट ना करते पहले आधे घंटे में कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, वेयर इज द एविडेंस, एफआईआर गलत है आपकी, आप जाली वीडियोस लेके आ रहे हैं। देखें, हमने जो इनको एक्सपोज किया है वो उसमें हमारी भी कुछ महारत है, अल्लाह ताला ने भी हमारी मदद की है, जिसमें मीडिया हाउसेस का, एंकर्स का बड़ा रोल है, बहुत सारे लोगों का, हमारी जेन जी का, हमारे मीमर्स का। बट हैविंग सेड दैट, भारत समझता था कि नैरेटिव डोमेन में उसका बड़ा जो है वो बड़ा मजबूत है, डिप्लोमेटिक डोमेन में बड़ा मजबूत है। बट पाकिस्तान ने अल्लाह ताला के फजल से, अल्लाह की मदद से उसको भरपूर काउंटर किया है और वो इस पर कमजोर नजर आ रहे हैं। तो मैं ये समझता हूं कि देखिए, पब्लिक डोमेन के अंदर जब एक दहशतगर्दी की जंग चल रही हो, हमने कुलभूषण यादव को बंद किया, आज तक कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन हमने शेयर की है मीडिया से, इस हवाले से इसका एक टाइम होता है और तरीकेकार होता है। यानी आप करेक्ट टाइम का आप इंतजार कर रहे थे और इस वजह से। अच्छा अता साहब, एक एलिगेशन का जरूर जवाब फरमाइएगा जो कि यहाँ से ज्यादा की जा रही थी कि नवाज शरीफ साहब के हवाले से कहा जा रहा था कि वो खामोश, मतलब ये बिलखुसूस पीटीआई और यहाँ पर, कि उनकी तरफ से बहुत ज्यादा कुछ स्ट्रॉन्ग वर्डेड बयान भारत के हवाले से। आपको लगता है कि ये ज़रूरत थी? नंबर वन, मैं आपसे इसलिए बिल्कुल एक हकीकत पसंदाना सवाल कर रही हूँ कि ये आपको लगता है कि ज़रूरी था, नेसेसिटेट हुआ, या इन योर व्यू दिस वाज़न्ट नेसेसरी व्हेन देयर वाज अ स्टेटमेंट फ्रॉम द पीएम? देखिए, नवाज शरीफ साहब की स्टेटमेंट आई है और उनकी पार्टी फेडरेशन में भी पावर में है और पंजाब प्रोविंस में भी, तो जो कुछ भी यहां से जारी होता है वो ऑब्वियसली उनकी सोच को रिफ्लेक्ट करता है। मगर उसके बावजूद उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है, तो उनके जज्बात वही हैं जो हर पाकिस्तानी के हैं, उसमें कोई फर्क नहीं है। और वो भी ये समझते हैं कि पाकिस्तान का दिफा मजबूत है और किसी भी जारहियत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। ये लास्ट वर्ड फ्रॉम यू अता साहब के अभी आपको अगली चीज होने क्या वाली है? व्हाट डू यू प्रीएम्प्ट? अब भारत आपको लगता है अपनी चीज से पीछे हट गया है क्योंकि कुछ वक्त गुजर गया है, फेस सेविंग नहीं मिली है, या अभी भी आपको लगता है कि उनकी जो जारियत वाला प्लान है वो होगा? और अगर होता है तो हमारी तरफ से व्हाट इज द नीडफुल जो अभी होने वाला है या होना चाहिए? देखिए, हमारी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी स्ट्रैटेजी की वजह से अभी तक वो ये काम नहीं कर सके। मैंने उस दिन भी रात को आके उनका सारा प्लान एक्सपोज किया और पूरी दुनिया ने देखा। तो वो दुश्मन मकार भी है, बदनीयत भी है, ताक में भी है। वो अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, वो उसको अवेल जरूर करेंगे, और जब करेंगे पाकिस्तान का रिस्पॉन्स ऐसा होगा कि डिसाइसिव होगा। हम कभी पहल नहीं करते, मगर अपने दिफा के लिए हम इन सफा इंशाल्लाह मुंह तोड़ जवाब देंगे, इनको मुंह की खानी पड़ेगी। और ये क्योंकि नैरेटिव डोमेन में नाकाम रहे, डिप्लोमेटिक डोमेन में नाकाम रहे, अब ये हमले की जो इनकी कोशिश थी वो नाकाम हुई, तो ये ताक में है। हम इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान को कुछ नहीं होने देते, वी आर हियर टू स्टे, और इनको ऐसा जवाब मिलेगा कि नस्लें याद रखेंगी। राइट, बड़ा बुलंदो बांग पैगाम भारत के नाम। थैंक यू सो मच फॉर योर वर्ड तारड़ साहब। नाजरीन, वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अपने तमाम तर व्यू पॉइंट्स के साथ हमारे जुड़े, और ऑब्वियसली भारत को ये पैगाम, इतना सॉलिड बात उनको जाना बहुत ज़रूरी है और वो गई। लेकिन ये कि अभी भी जो हमारी इत्तलात भी हमें बताती हैं कि उनकी तरफ से बहुत एक डेस्परेट अटेम्प्ट्स अभी भी हो रही हैं
क्योंकि फेस सेविंग की उनको बुरी तरह से ज़रूरत है और वो किसी सूरत नहीं मिल रही। ऑब्वियसली अक्रेडिटेड टू पाकिस्तान की ये फेस सेविंग उनको नहीं मिल पा रही है, लेकिन जाहिर है जो नीयत है या जो इंटेंशन है उसको भांपते हुए हमारे भी गार्ड्स उतने ही ऑन होने चाहिए ऑलवेज। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।